आज हम लोग नागार्जुन को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उनकी सारस्वत साधना के बारे में जानेंगे। देखिए, अपने देश में कई ऐसे जनवादी कवि हो चुके हैं जिन्होंने सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। इस श्रेणी में नागार्जुन का स्थान महत्वपूर्ण है। ये मिथिला के अर्थात दरभंगा के रहने वाले थे, दरभंगा जिले के, और राष्ट्रीय क्या कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि थे, साहित्यकार थे, रचनाकार थे। तो इनके बारे में विस्तार से पहले जान लें। सुविख्यात जनवादी और सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि कवि नागार्जुन बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव के रहने वाले थे। इनका जन्म सन 1911 में ननिहाल सतलखा नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम नागार्जुन नहीं था, इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। मैथिली साहित्य में इन्होंने यात्री के नाम से ख्याति पाई, अर्थात यात्री के नाम से मैथिली में साहित्य लेखन करते थे। यायावरी प्रकृति के थे। 1936 में इन्होंने श्रीलंका की यात्रा की। आपको पता होगा इतिहास के पन्नों से, सम्राट अशोक के समय में स्वयं सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विश्व के कई देशों में भेजा था। तो वे दोनों श्रीलंका में भी जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का काम किया था। तो उसी श्रीलंका में, जो भारत के दक्षिण में है, अपने देश के दक्षिण में है, और वहीं उन्होंने 1936 में यात्रा की। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म से बड़े ही प्रभावित हुए। आपको एक बात जाननी चाहिए, बौद्ध धर्म में नागार्जुन नाम के एक महान व्यक्ति हो चुके हैं। बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्री, बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े साहित्यकार, है ना, महान कोटि के व्यक्ति। तो नागार्जुन के जीवन दर्शन से वैद्यनाथ मिश्र बड़े प्रभावित हुए, और इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम ही नागार्जुन रख लिया। इस प्रकार से वैद्यनाथ मिश्र का साहित्यिक अवतार हुआ नागार्जुन के रूप में। अब देखिए, हिंदी साहित्य संसार इन्हें नागार्जुन के ही नाम से जानता है। अब जब हम पढ़ेंगे तो मूल नाम की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन हिंदी साहित्य इन्हें नागार्जुन के नाम से ही जानता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में हुई, और उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी आ गए, जहाँ इन्होंने संस्कृत की ऊंची शिक्षा पाई, और बाद में कोलकाता भी पहुँचे, वहाँ भी इनकी उच्च शिक्षा। इस प्रकार से इनकी उच्च शिक्षा वाराणसी और कोलकाता में हुई। ये घुमक्कर प्रकृति के थे, अर्थात यायावरी जीवन,
जैसे रमता जोगी बहता पानी, इस तरह के, इस ढंग के। मस्त मौला, कभी आपने केदारनाथ अग्रवाल की कविता पढ़ी हो, बसंती हवा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, है ना। तो मस्त मौला, किसी प्रकार की चिंता नहीं, खुश मिजाज। और सुहाग के फक्कर, जैसे कबीर हुआ करते थे, अक्खर फक्कर, अक्खर तो नहीं, फक्कर सुहाग के। इतने बड़े घुमक्कर थे, कई बार इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की, है ना। और सारस्वत साधना में लगे रहे, सरस्वती की साधना करते रहे, साहित्य की साधना करते रहे। इस प्रकार से सन 1998 में वो इस धराधाम से, है ना, स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गया। आपको बता दें कि इनके पुत्र का निवास दरभंगा के पंडासरा इलाके में है, और वहीं इनका समय भी बीता करता था। सामान्य वेशभूषा, अगर आप देखते तो पहचान नहीं पाते कि यही नागार्जुन है, आप दंग रह जाते इनकी सादगी को देखकर, इनकी सरलता को देखकर। लेकिन इनके अंदर उत्साह, इनके अंदर जिजीविषा, इनके अंदर, है ना, कर्म के प्रति ललक, और खास करके शुरू में ही कहा जनवादी कवि, सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि कवि, है ना। जब आप इनके साहित्य पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे कि साहित्य की अनेक विधाओं पर इनकी कलम चली, लेखनी चली है। इनके काव्य संग्रह इस प्रकार से हैं: युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, प्यासी परछाई, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, खून और शोले, पुरानी जूतियों का कोरस, चना जोर गरम, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तुमने कहा था, पका है कटहल। ये जो नाम अभी लिए गए, ये इनके काव्य संग्रह के नाम हैं। और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस संग्रह के अंदर कैसी कैसी कविताएं होंगी, है ना। उपन्यास भी लिखा इन्होंने। पहले ये मैथिली में लिखते थे, फिर उसका हिंदी में बाद में रूपांतर करते थे। अब जैसे आप ले लें बलचरमा, यह इनका आंचलिक उपन्यास है। आपको याद होगा फणीश्वरनाथ रेणु ने जब मैला आंचल लिखा तो उसकी भूमिका में चर्चा की रेणु जी ने कि यह मेरा पहला आंचलिक उपन्यास है। उसके बाद धूम मच गई, लोग खोजने लग गए कि और कितने उपन्यास हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। तो नागार्जुन भी आए, उनका बलचरमा नामक उपन्यास भी आया। और होते होते जब लोग आलोचक, समीक्षक आगे बढ़ते गए तो आचार्य श्री पूजन सहाय की जो कृति है, महत्वपूर्ण कृति है ना, देहाती दुनिया, उसे पहला आंचलिक उपन्यास घोषित किया गया है। तो आंचलिक क्या, आंचलिकता की बात, क्षेत्र विशेष की बात, वहाँ है ना की रीति, वहाँ की विधियाँ, वहाँ के रिवाज, बोलचाल, खान पान, रहन सहन, है ना, धार्मिकता, सामाजिकता, आर्थिकता, राजनीति, तमाम पहलू की क्षेत्रीय अंदाज में चर्चा, वर्णन, इसलिए आंचलिक उपन्यास।
तो इन्होंने कई उपन्यास लिखे, जैसे रतिनाथ की चाची, कुंभीपाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, बलचरमा तो मैंने पहले ही कह दिया, वरुण के बेटे, नई पौध, हीरक जयंती आदि आदि। इन्होंने आलोचना भी लिखी, है ना। आलोचना का अर्थ निंदा नहीं है, समालोचना, सम्यक आलोचना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अच्छाई बुराई दोनों की चर्चा। तो इनकी आलोचना है, आलोचनात्मक ग्रंथ एक व्यक्ति का युग। इन्होंने खंड काव्य भी लिखा, भस्मांकुर। ये संस्कृत के भी मूर्धन्य विद्वान थे। संस्कृत में इनके द्वारा रचा गया साहित्य है देश दशकम और श्रमिक दशकम। आप नाम से ही देखिए कि इनके अंदर राष्ट्रीयता थी, है ना, जन जन के उत्थान की भावना थी, और किस प्रकार से ये सर्वहारा, पददलित, मान मर्दित, है ना, के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, है ना, रचना करते थे, अग्रदूत थे। मैथिली में भी इनकी कई रचनाएं हैं। मैथिली काव्य संग्रह इस प्रकार से हैं, जैसे चित्रा, पत्रहीन नग्नगाछ। और आपको जानना चाहिए कि पत्रहीन नग्नगाछ जो मैथिली में का काव्य संग्रह, और इस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। इनका एक साहित्य है पृथ्वी ते पात्रम। इसमें इन्होंने चर्चा की है कि किस प्रकार से मैथिली ललना नाना प्रकार के पर्व त्योहार मनाने में लगी रहती हैं। आय कैसी है, किस प्रकार से है, किस प्रकार से होगी, इसकी चिंता उन्हें नहीं रहती, लेकिन पर्व त्योहार तो मनाना ही है। अब इसी श्रेणी में मिथिलांचल में मनाया जाने वाला एक प्रकार का त्योहार है नवान्न, नव अन्न, नवान्न। तो जिसके खेत होते थे, कृषि कार्य के बाद, है ना, धान की जब फसल उपजती थी तो लोग उससे नवान्न त्योहार मनाया करते थे, करते हैं। तो इसमें उन्होंने इसकी व्यापक चर्चा की है। अब देखिए, हर आदमी के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है, किसी न किसी साहित्यकार का। तो जैसे ये यायावर थे, तो हिंदी साहित्य में ऐसे कई साहित्यकार हैं, हो चुके हैं जो यायावर थे। 9वीं कक्षा में आपने एक पाठ पढ़ा होगा ल्हासा की ओर, तिब्बत की राजधानी ल्हासा। और उस पाठ के लेखक कौन है, याद कीजिए, जरूर आपको याद होगा, राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन जी का प्रभाव पड़ा नागार्जुन पर। एक और महान व्यक्ति हैं महापुराण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका भी प्रभाव नागार्जुन के जीवन दर्शन पर देखने को मिलता है। इनके घर के लोग, इनके मित्र लोग इन्हें नागा बाबा के नाम से भी जानते थे या कहते थे। घुमक्कर प्रवृत्ति होने के कारण, है ना, कई लोग इन्हें यायावर कवि के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इनकी जो काव्य कला रही है, नागार्जुन जी की काव्य कला, काव्य सौष्ठव, अद्भुत। जब आप इनके काव्य पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका काव्य केवल एक ही लीक पर नहीं चलता है, विविधताओं से भरा हुआ है। अब देखिए, कुछ लोग जब रचना करते हैं तो कभी कभी छिछोरापन, छिछलापन, अमर्यादित
बात नजर आती है। लेकिन नागार्जुन के साहित्य में आप मशाल लेकर भी खोजेंगे तो आप, है ना, इनके साहित्य को, इनके काव्य को छिछलेपन से दूर पाएंगे, है ना, मर्यादित रूप देखेंगे। और इसी मर्यादित शैली में इन्होंने प्रणय राग का आलेखन किया है। देखिए, बहुत ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें फांका मस्ती में दिन गुजारना पड़ा, कई संकट देखने को आए, मिले, समस्याएं आती रहीं। नागार्जुन भी अपने जीवन में, वैयक्तिक जीवन में अकेले इंसान थे जिन्होंने समस्याओं से संघर्ष करते हुए अपना जीवन बिताया, है ना। लेकिन कभी किसी महान व्यक्ति के सामने, धनी व्यक्ति के सामने या सरकार के सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाया, याचना नहीं की, संकेत के रूप में भी नहीं, है ना। बड़े स्वाभिमानी, इसलिए इनके साहित्य में स्वाभिमान भी देखेंगे आप। लेकिन सबसे बढ़कर के आप राष्ट्रीयता को देखेंगे, राष्ट्र प्रेम की भावना को देखेंगे, और देशभक्ति के स्वर आप सहज ही सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, जान लेंगे इनके साहित्य में। अब जब साहित्य है तो उसके विविध आयाम होंगे, विविध रूप होंगे। आप इनकी रुचि देखेंगे, लगाव देखेंगे अपने गांव घर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने नगर के प्रति, है ना, खेत खलिहान, बाग बगीचा, उद्यान के प्रति, नदी नाले के प्रति, है ना, हाट बाजार के प्रति। मतलब अपने समाज से भ्रमण के क्रम में भले ही दूर चले गए हो, लेकिन आत्मा गांव घर में लगी रही, जुड़ी रही। अब देखिए, ये विभिन्न भाषाओं के मूर्धन्य विद्वान ठहरे, हिंदी, संस्कृत, मैथिली तो इनकी मातृभाषा ही थी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, सिंहली, श्रीलंका की भाषा सिंहली है। तो न जाने ऐसी अनेक भाषाओं के ये मूर्धन्य विद्वान थे। अब देखिए, आप इन विभिन्न भाषाओं के शब्दों को इनके साहित्य में यत्र तत्र मुस्कुराते हुए देख लेंगे। आप देखेंगे कहीं हास्य है, कहीं व्यंग्य है, कहीं सपाट बयानी है, कहीं लच्छेदार शैली है, कहीं सावासिक शब्दावली है, विविधता नागार्जुन की विशेषता है। इन्होंने अपने साहित्य में विभिन्न प्रतीकों का चयन किया है, विभिन्न बिंबों का चयन किया है, और इनकी रचना अलंकारों से सुसज्जित है। मुक्त छंद में इन्होंने रचना की और तुकांत रचना, लेकिन बड़े ही चाव से रचना की। आप जब इनके साहित्य को पढ़ेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। लेकिन एक बात, जब आप लोक जीवन पर विचार करेंगे, लोक जीवन को देखना चाहेंगे, तो देखेंगे कि समाज में यत्र तत्र भय है, भ्रष्टाचार है, भूख है, राजनीतिक स्वार्थ को आप देखेंगे, जहाँ तहाँ लोगों के बदलते हुए ईमान को देखेंगे, रूप को देखेंगे। कुल मिलाकर के समाज जहाँ सुंदर होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, समरस होना चाहिए, वहाँ आप कई पतनशील स्थितियाँ देखेंगे। नागार्जुन ने
इन बिंदुओं का भी उद्घाटन, है ना, बड़ी ही सजगता के साथ, है ना, अपने साहित्य में किया है और बड़े ही व्यंग्यात्मक लहजे में। अब आप नागार्जुन की शैली से, उनके साहित्य से, उनकी कला से, उनकी विद्वता से, उनकी प्रतिभा से आप अवगत हो चुके होंगे। आप जानना चाहेंगे कि इन्हें केवल साहित्य अकादमी का ही पुरस्कार मिला? जी नहीं, हिंदी अकादमी दिल्ली जो है वहाँ का शिखर सम्मान भी इन्हें मिला। अपना जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ एक श्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है, भारत भारती पुरस्कार साहित्य के लिए। ये भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अपने राज्य बिहार का एक सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य का, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। ये बिहार के इस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अर्थात कई अलंकारों से अलंकृत, कई सम्मानों से सम्मानित और कई पुरस्कारों से पुरस्कृत अपने बाबा नागार्जुन हैं। लोग इन्हें बाबा भी कहते थे, इसलिए मैंने कहा बाबा नागार्जुन। और दरभंगा से जब आप आगे बढ़ेंगे पूरब की ओर, तो अगर आप रेलगाड़ी से यात्रा करें तो दरभंगा के बाद स्टेशन आता है काकर घाटी, फिर तारसराय, फिर एक हाल्ट है शहीद सूर्य नारायण सिंह हाल्ट, और उसके बाद है सकरी, छोटा सा कस्बा है। उससे आप दक्षिण बढ़ेंगे सड़क मार्ग से तो इनका गांव आता है तरौनी, एक बड़ी तरौनी और एक छोटी तरौनी। तो वही तरौनी के ये रहने वाले थे। सोचिए कितने निकट के। और अपने शहर के पंडासराय में भी इनका आवास था, है ना, वहीं ये पुत्र के पास रहते थे उस जमाने में। आज भी उनका यह आवास है ही। इसलिए ये अपने कवि हैं, जन कवि हैं, इसलिए इनके प्रति आत्मीयता है। अब इसी आत्मीयता को आप इनकी कविता में देखेंगे, जो आज का विवेच्य विषय है। कविता का शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। अब आप जान लेंगे, जैसे ही आप कहीं जा रहे हों, कोई आपके परिचित मिल गए, कोई आपके अपने मिल गए, तुरंत आप मुस्कुरा उठते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है। क्या कभी आपने किसी को कहा है जी हमसे मुलाकात हुई मुस्कुराओ? ऐसा कोई नहीं कहता, ना आप कहते हैं किसी को, ना आपको कोई कहता। यह सहज हो जाता है। विज्ञान की भाषा में यह अनैच्छिक क्रिया है ना। तो अब देखिए, मैंने पहले कहा परिचय के क्रम में, ये यायावर थे, घुमक्कर थे, घूमते रहते थे। आज यहाँ कल वहाँ, रमता जोगी बहता पानी, कोई ठिकाना नहीं, घुमक्कर, है ना, स्वभाव के थे। तो स्वाभाविक है कि घर से दूर रहेंगे, कभी आएंगे, खुद पता नहीं होगा कि कब घर आएंगे, है ना। तो यह जो इनकी कविता है, यह केवल कल्पना नहीं है। साहित्यकार पहले किसी बात को, किसी दृश्य को, किसी विषय को पहले देखता है, सोचता है, चिंतन करता है, कई बार चिंतन करता है, कई तरह से चिंतन करता है, तब जाकर के साहित्यकार का साहित्य बनता है, कविता बनती है, कहानी बनती है, रचना बनती है, अन्य अन्य विधा पर उनकी लेखनी चलती है। और बड़ी ही गहराई से, बारीकी से, सूक्ष्म अवलोकन, स्थूल अवलोकन तो सब कर लेते हैं, सूक्ष्म अवलोकन सबके बस की बात नहीं।
आप द्रव्य के विभिन्न रूप को देखते हैं, कण को देखते हैं, लेकिन क्या आप परमाणु को देख पाते हैं? और परमाणु का जो विखंडन किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप उसको देख पाते हैं? सहज रूप से नहीं। यांत्रिक व्यवस्था हो, वैसा उपकरण हो वैज्ञानिक, तो आप देख लेंगे, आप जान लेंगे। आमतौर पर आप खुली आंख से आप नहीं देख सकते। तो साहित्यकार सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, इसीलिए कहा गया है जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, है ना। तो कविता पर हम लोग चलें, कविता के साथ यात्रा करें, मुस्कान को देखें, दंतुरित मुस्कान को देखें। लेकिन पहला है ना, इस पहली जो पंक्ति है उसमें जो एक महत्वपूर्ण शब्द है दंतुरित, उस पर विचार करें। ये दंतुरित क्या? आपने शिशु को देखा होगा, है ना, कभी अपने घर में, कभी आसपास में, कहीं ना कहीं छोटा बच्चा, शिशु, जब उसके दांत निकलते हैं, दांत दो प्रकार के होते हैं, आप विज्ञान की भाषा से आप जानते हैं, है ना, दूध का दांत, दूसरा स्थायी दांत। तो जो मुंह में पहले आता है वह कहलाता है दूध का दांत, और बाद में, है ना, दूध के दांत जब गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तब जाकर के स्थायी दांत आप देखते हैं मुंह में आता है। तो अब आ जाइए फिर दंतुरित शब्द पर। बच्चा जब मुस्कुराता है तो उसके जो दांत निकल रहे होते हैं, दुधिया दांत, दुधमुहा बच्चा, शैशवावस्था, शैशव काल, तो उस समय जो मुस्कान के समय जो दंतावली, है ना, दंत पंक्ति झलक उठती है, तो ऐसी मुस्कान दंतुरित मुस्कान कहलाती है। कभी जब घूमते घामते अपने घर आए तो बच्चे को देखा, शिशु को, जो माँ की गोद में था, और उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ रही थी। वह माँ को देख रहा था, माँ उसे देख रही थी। नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आपको शायद पढ़ने को मिली हो, मेरा बचपन बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, है ना। तो बचपन जो है सो ईश्वर का वरदान है। तो वह जो शिशु है मुस्कुरा रहा था, है ना, और उसी क्रम में कभी खिलखिला रहा था, उसकी दंतावली झलक रही थी। कभी अनुमान करता है, कल्पना करता है, कभी हृदय की गहराई में उतर कर सोचता है, और तब स्वयं आलाप करता है, स्वयं प्रश्न भी करता है, स्वयं कल्पना भी करता है, स्वयं उत्तर भी देता है, स्वयं सोचता भी। वो बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा क्या सोचेगा। तो कभी कहते हैं तुम्हारी जो यह दंतुरित मुस्कान है, अपूर्व शक्ति है, इसमें क्षमता है। अगर किसी मृतक के ऊपर तुम्हारी यह मुस्कान पड़ जाए, या यूं कहिए कि मृतक देख ले, कहेंगे मृतक कैसे देखेगा, भाव है, बिंब है, प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति जो मूर्छु हो, मरने को हो, है ना, उस पर अगर उसकी नज़र पड़ जाए, उसकी मुस्कान पड़ जाए, तो उस मुर्दे में भी प्राण का संचार हो जाएगा, जान आ जाएगी। अर्थात मुस्कान नवजीवन देने वाली है, दुखों को दूर करने वाली है, गम को भुला देती है ना। और यही बात कभी कह रहा है कि मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक कौन? उदास, हताश, निराश, है ना, जीवन से, है ना, जो एकदम से ये हो चुका हो कि अब क्या है जीना, ऐसा व्यक्ति, कोई उद्देश्य ही नहीं, ऐसे व्यक्ति में उसको कहेंगे मृतक, उसको कहेंगे मुर्दा दिल व्यक्ति। तो मुर्दा दिल व्यक्ति में भी, है ना, उस मनहूस में भी, उस उदास व्यक्ति में भी, उस नीरस व्यक्ति में भी, है ना, प्राण का संचार, उमंग उल्लास का संचार, प्रसन्नता का संचार, नवजीवन का संचार, प्राण का संचार,
है ना, हो जाएगा। कब? उस बच्चे की दंतुरित मुस्कान से। अब आज नाना प्रकार के उत्तम उत्तम किस्म के घर द्वार हैं, महल हैं, अट्टालिकाएँ हैं। उस जमाने में फूस का घर, मिट्टी का घर, फर्श भी मिट्टी की, और बच्चा कभी घुटने के बल, कभी हाथ के बल, कभी पैर के बल, कभी लेटना, कभी खिसकना, इसमें धूल तो लग ही जाती है, लग ही जाती थी। तो यह जो शिशु है ना, जो धूल धूसरित है, धूल से सना हुआ जिसका शरीर है, देह है, गात, गत्र, गात, अंग, शरीर, कभी जब देखते हैं तो लगता है, कल्पना करते हैं, तुलना करते हैं कि यह जो बच्चा है यह तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल चुका है। यह कमल है ना, कमल कीचड़ में खिलता है और उसकी मुस्कान। अब देखिए कितना अच्छा बिंब चुना है इन्होंने, है ना, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। लगता है जैसे हमारी झोपड़ी में, फूस के घर में, है ना, कमल तालाब को छोड़ करके इस झोपड़ी में खिल चुका है। परस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा स्पर्श, छूना। तुम्हें छू करके, तुम्हारी छुअन से, तुम्हारे स्पर्श से लगता है पत्थर भी पिघल गया हो और पिघल कर जल बन गया हो। कठिन पाषाण, कठोर पत्थर, है ना। अर्थात ये कठोर पत्थर क्या, कठोर पत्थर यह प्रतीक है, बिंब है। कवि ने उदाहरण लिया है, संकेत है उनका कि जो कठोर हृदय वाला व्यक्ति है ना, जिसको आप निर्दय कहिए, ऐसा व्यक्ति भी, है ना, उस बच्चे के स्पर्श से खिल उठता है। अर्थात उसकी कठोरता तिरोहित हो जाती है, गुम हो जाती है, और कठोरता की जगह सरलता आ जाती है, सहजता आ जाती है, भावुकता आ जाती है। तो कठोर से कठोर व्यक्ति भी, है ना, तुम्हारे स्पर्श से, है ना, सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, उसकी कठोरता गायब हो जाती है ना। और आगे कभी कहते हैं बांस था या बबूल, है ना। अब ये बांस था या बबूल, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से फालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब छू पड़े, तुम्हारे छूते ही, तुम्हारे स्पर्श से ही, है ना, लगा जैसे सेफालिका के फूल झड़ रहे हो, झड़ने लग गए हो। अब कौन पेड़ था, बबूल का पेड़ था कि बांस था, पता नहीं। अब ये बांस क्या, बांस कहने का मतलब, बबूल कहने का, बबूल का पेड़ आपने कभी देखा होगा, उसमें कांटे होते हैं, है ना। तो यहाँ भी बांस और बबूल कहने से मतलब है कवि का शुष्क व्यक्ति, नीरस व्यक्ति, कठोर व्यक्ति, है ना। ऐसा व्यक्ति अगर देख ले, है ना, तुम्हारी मुस्कान उस पर आ जाए तो फिर पूछो मत, तुम में प्रसन्नता का संचार। किसमें? कठोर व्यक्ति में, नीरस व्यक्ति में, शुष्क व्यक्ति में, उदासीन व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति में, है ना। और शेफालिका के फूल मतलब हंसी खुशी, उमंग उल्लास, आनंद सुख, इसका संचार। अब जैसा कि होता है, आपने कभी देखा कि कोई आदमी अपरिचित हो तो आपको वो गौर से देखेगा, पहचानने की कोशिश करेगा, वो बड़ा हो कि छोटा हो, जो हो, बच्चा हो। आप कभी ध्यान देंगे जब कहीं जाए और कोई छोटा बच्चा तो देखेंगे वो बच्चा आपको गौर से देख रहा है। कभी कोई बच्चा आपको देख करके मुस्कुराने लगेगा, और कभी कभी ऐसा ही बच्चा मिलेगा जो रोने लगेगा, और कोई ऐसा ही बच्चा होगा जो न तो रोएगा, न हंसेगा, न मुस्कुराएगा। लेकिन मुस्कुराना और रोना, ये दो बातें आप अक्सर देखेंगे। कोई बच्चा या तो रोने लगेगा, आपको पहचान नहीं पाया, डर गया कि कौन आ गया अजनबी, और कभी वो मुस्कुरा उठेगा,
है ना। मतलब अपनी मुस्कान से वह आपका स्वागत करेगा और आप उसकी मुस्कान को देख करके पूछिए मत, आप भी भावुक हो जाएंगे, आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। आप किसी ऐसे छोटे बच्चे को देखें, अगर आसपास में हो, आप उसके पास जाके चुटकी बजाइए, ताली बजाइए, किलकारी मारिए, हंसिए, वो बच्चा भी आपको देखकर खिलखिलाएगा, मुस्कुराएगा, आह्लादित होगा, भाव विभोर हो जाएगा और आप अपने को भूल जाएंगे। और कभी कभी वो ऐसा बच्चा जिसको आपने पहली बार देखा हो, आप देख रहे हो, तो वो भी आपको गौर से देखेगा, एकटक देखेगा, बिना पलक गिराए देखेगा। बिना पलक गिराए देखना, एकटक देखना, इसी को कहते हैं अनिमेष। तो कभी कहते तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तो लगातार जो बच्चा देख रहा है, बिना पलक गिराए देख रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा है, पहली मुलाकात है, पहली भेंट है, पहचानने की कोशिश कर रहा है। कभी पूछते हैं थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, है ना। अब देखिए नागार्जुन प्रश्न करते हैं, यायावर कवि, आप क्या करेंगे, कभी आपकी आंखें किसी से मिलती हो, आप देख रहे हो, फिर आपका पलक गिर जाएगा, या आप कभी मुंह घुमा लेंगे या आंख फेर लेंगे। तो कभी यहाँ पूछते हैं क्या आंख लूं मैं फिर खुद कहते हैं क्या हुआ, यदि हो सके परिचित न पहली बार। कोई बात नहीं, हमारी और तुम्हारी पहली मुलाकात है, परिचय नहीं हो पाया ठीक से, तुम पहचानने की कोशिश कर रहे हो, है ना, इसलिए एकटक देख रहे हो। अब आगे देखिए क्या कहते हैं कब, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। माँ माध्यम बनी है मेरे और तुम्हारे बीच में। अगर माँ नहीं होती, माँ ने तुम्हें जना नहीं होता, जन्म नहीं दिया होता, तो मैं तुम्हें कैसे देख पाता। और तुम्हारी इस दंतुत मुस्कान को मैं कैसे देख पाता। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। और इस मुस्कान में अतुलित शक्ति है, अनुपम शक्ति है, अपूर्व शक्ति है, यह मैं कैसे जान पाता। कभी कभी लोग बहुत सारी बातों को देखते हैं, देखते रहते, लेकिन नहीं जान पाते हैं, है ना। ये आंखें जो हैं, है ना, बहुत कुछ देखती है, लेकिन फिर भी हम कहाँ कुछ देखा नहीं। देखने की शक्ति, देखने की कला होनी चाहिए, जो नागार्जुन में थी। इसलिए कहते हैं मैं न सकता देख, अगर माँ नहीं माध्यम बनी होती तुम्हारी, तो मैं तुमको कैसे देख पाता। माँ तुम्हारा परिचय कैसे कराती, माँ मुझसे तुम्हारी पहचान कैसे कराती, परिचय कैसे कराती, है ना। मैं तुम्हें जान भी नहीं पाता, है ना। क्या नहीं जान पाता, न तुमको, न तुम्हारी दंतुत मुस्कान को, लेकिन धन्य तुम हो। क्यों धन्य, क्योंकि तुम में यह जो दंतुत मुस्कान की अतुलित शक्ति है, अपूर्व शक्ति है, दिल को खुश करने वाली, तुम वाकई में धन्य हो। केवल तुम ही धन्य नहीं हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है कि तुम्हारे जैसे हंसमुख बच्चे को उसने जना है, जन्म दिया है ना, अपनी ममता की बरसात की है ना। माँ की ममता जो होती है, माँ का जो अपनापन होता है, माँ का जो लाड़ प्यार होता है, बच्चों के लिए पोषक तत्व है, उसके लिए पंचामृत है, उसके लिए मधुपर्क है, उसके लिए मिठास है, उसके लिए औषधि है। कभी फिर आगे कहते हैं चिर प्रवासी मैं इतर, मैं तो प्रवासी हूँ, बाहर रहने वाला, घूमते रहने वाला, इसलिए मैं अन्य हूँ, इतर हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं पाए पहचान। अतिथि, जिसके आने की तिथि नहीं मालूम हो, जिसके लिए आप अभ्यागत कर सकते हैं, पाहुन कर सकते हैं, तो अतिथि। लेकिन स्वयं कभी घुमक्कर था, उसे पता नहीं था कि मुझे कब कहाँ रहना है, इसलिए वह अपने ही घर में अतिथि की तरह है। इसलिए नागार्जुन लिखते हैं इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, बताओ। पहली मुलाकात हो रही है आज, इसलिए क्या संपर्क रहेगा, कैसे पहचान होगी। लेकिन माँ की ममता, माँ का स्नेह, माँ का लाड़ प्यार, है ना, तुम्हें मधुपर्क कराती रही है। नहीं, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क।
आप देखते होंगे कई माता है ना अंगुली से मधु लेकर के चटाती हैं अपने बच्चे को, ताकत के लिए, शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए। और बच्चा स्वयं भी अपनी अंगुली भी चाटता रहता है, कभी कभी माँ की भी उंगली चाटता नजर आता है। आपने एक श्लोक कभी पढ़ा होगा, कृष्ण के बारे में है ना, सुन लिया जाए। करार बिंदेन मुखार बिंदम पलार बिंद, तो वहाँ जो करार बिंदेन, फिर से सुनिए, करार बिंदेन पलार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य फुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मराम। कल्पना कीजिए भगवान कृष्ण के बाल रूप का, वो तालाब में, जल में, है ना, बरगद के पत्ते पर लेटे हुए हैं और अपने पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़े हुए हैं और उस पैर के अंगूठे को मुंह में ले रहे हैं, चूस रहे हैं। लोग कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि अंगूठे में अमृत होता है। बच्चा चूसता रहता है, कभी हाथ के अंगूठे को या अंगुली को या पैर को, है ना, पैर के अंगूठे को। ऐसा भगवान कृष्ण ने भी ऐसा किया था। और यहाँ उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर, अर्थात माँ की ममता, ममता की मिठास, है ना। यही तुम्हारे लिए मधुपर्क है, पंचामृत है, जिसमें गोघृत, घी, मधु, दही, है ना, मधु, शक्कर, ये मिला करके मधुपर्क तैयार होता है, पंचामृत तैयार होता है। तो नागार्जुन कहते हैं माँ अपनी अंगुलियों से मधुपर्क कराती होंगी और बच्चा इधर देख भी रहा है, माँ की गोद में है। आप किताब में चित्र देखेंगे, है ना, माँ की गोद में, अंक में, और आँख के कोड़क से देख रहा है कवि को, नागार्जुन को पहचानने की कोशिश कर रहा है तिरछी नज़र से। और जैसे ही आंखें मिलती हैं, बच्चे की आंखों से कवि की आंखें, और आंखें चार होती हैं, आंखें चार होना मुहावरा है, आंखें मिलना, नज़र मिलना, एक दूसरे को देखना। तो जैसे ही नज़र पड़ती है कि बच्चा खिलखिला उठता है, मुस्कुरा उठता है, और वह जो बच्चा है उसकी दंतावली झलक उठती है। वह मुस्कान कवि के हृदय की गहराई में उतर जाती है, खुश हो जाते हैं। और तब जो बच्चा का वह रूप है बड़ा ही मनभावन, शोभायमान, छविमान लगता है। तो आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद। शेष बात अगले दिन।